नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके रहा हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है, दर्जी का पोशाक से संबंध है जो मोची का से संबंध है। तो देखिए, आप इस तरह क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, कोई भी गुणा भाग नहीं चलता इस तरह क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टिक करें, नहीं आता तो आगे बढ़ें। इस तरह क्वेश्चन को गलत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर आपको सही आता है तो करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, दर्जी का संबंध क्या है, दर्जी क्या बनाता है, दर्जी बनाता है पोशाक। दर्जी बनाता है पोशाक, तो मोची क्या बनाएगा, जो मोची होगा मोची क्या बनाएगा, मोची बनाता है साइकिल बनाता है क्या, नहीं बनाता। फर्नीचर बनाता है क्या, नहीं बनाता। भवन बनाता है क्या, नहीं बनाता। जूते बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यानी कि मोची का होगा जूते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है अखाड़ा कुश्ती, तो पिच यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जिस तरह से कुश्ती कहाँ खेली जाती है, कुश्ती खेली जाती है अखाड़े में, कुश्ती खेली जाती है अखाड़े में। तो पिच पर क्या खेला जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए पिच पे क्या खेला जाता है। हॉकी खेली जाती है, नहीं खेली जाती है। शतरंज खेला जाता है, नहीं खेला जाता है। स्केटिंग खेली जाती है, नहीं। पिच पर खेला जाता है क्रिकेट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका ABCD का क्रम पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर। जैसे आपका ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है आपका 2 नंबर पर, और टी आता है आपका 20 नंबर पर, और आपका वी आता है 22 नंबर पर, और जेड आता है आपका 26 नंबर पर। इस तरह से आपको सारे नंबर, यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर नहीं आता तो आज ही से याद करना सीख लो, 2-3 दिन में आप याद कर लो, और इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे फिर। तो देखिए, आपका एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पर, और पी आता है 16 पे। यानी कि एम आपका 13 पे आता है, पी आता है 16 पर। तो 13 में हमने 3 जोड़ा, 13 में 3 जोड़ा तो ये 16 बन गया, और 16 पे आया है पी आपका, 16 पे आया है पी। इसी हिसाब से आपका एस आता है 19 पर, एस 19 पर आता है, और हमने यहाँ भी 3 जोड़ा था तो इसमें भी हम +3 कर दें तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, और 22 पे आता है वी, 22 पे आता है वी। यानी कि वी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए, आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, सी कट गया और डी ऑप्शन कट गया। आपके 2 आंसर होगा तो ये होगा या फिर वी होगा। इसी से आप आगे चेक कर लीजिए। अगर आप आगे चेक करेंगे तो देखिए, ई आता है आपका 5 पर, और एफ आता है 6 पर। यानी कि 5 में हमने 1 जोड़ा तो 6 बन गया। यानी कि ई आता है आपका, देखिए ई जो आपका आता है, एक ई आता है 5 नंबर पर, ई आपका आता है 5 नंबर पर, और एफ आता है 6 नंबर पर। यानी कि 1 की वृद्धि हुई। 5 में हमने 1 जोड़ा तो 6 बना, 6 पे आया एफ। इस हिसाब से क्यू आता है आपको 17 पे, और 17 में हमने 1 प्लस कर दिया तो होगा 18, और आपका 18 पे आता है आर, 18 पे आता है आर। यानी कि वी के बाद में आपका आएगा आर। तो देखिए, बी आर कहाँ पर आ रहा है, यानी कि बी आर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ई में। ये इसका हो गया राइट आंसर। इस तरह को जहां आपका आंसर लिख ले उतना करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। आपको पूरा हल क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन आप हल करेंगे क्योंकि आपका आंसर तो आ गया। अगर आप पूरा भी हल करेंगे तो आपको उसमें फालतू का टाइम नष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा है, पी टी आर के लिए आर 38 लिखा है। तो IMK के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, ये आपको देखना है। कैसा होगा, तो देखिए आपका पी आता है 16 पे,
P आता है 16 पे, और यहाँ R, यानी कि देखिए हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ बनता है और इसका संबंध इसके साथ बनेगा, ये आप याद रखना, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ का संबंध यहाँ बनाओ और यहाँ का संबंध यहाँ बनाओ, इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब आपका P आता है 16 पे, P 16 पर और R आता है 18 पे। और आपका 18 पता है कितने की वृद्धि हुई 16 में, यानी कि 2 की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 2 की। तो यहाँ आया आई आता है आपका 9 पर, और 9 में हम 2 की वृद्धि कर दें तो ये जाएगा 11, ये होगा 11 पे आपका आता है के, यानी के से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए आपके 2 ऑप्शन तो कट गए, आपका ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर डी आपका कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास में। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ टी और यहाँ 38 है, तो यहाँ या तो बी, देखिए यहाँ के साथ में या तो 24 आएगा, फिर ये आपका 20 आएगा। तो देखिए कैसे होगा, देखो टी आता है आपका 20 पर, टी आपका 20 पर आता है, और आर आता है 18 पर, आर आपका 18 पे आता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 38 बन जाएगा, इन्हें जोड़ें तो 38 बन जाएगा, यानी कि इस तरह से ये 38 बना है। इस हिसाब से देखिए हम एम आता है 13 पर, 13 प्लस, और के आता है 11 पर, 11 बराबर, और 13 और 11 को जोड़ें तो ये बनेगा 24, यानी कि आपका के बाद में आएगा 24, के बाद में आपका 24 आएगा, यानी कि आपका आंसर होगा के 24 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन दिया है, के 24, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कोड भाषा में इसे यह लिखा जाता है, यानी इसे यह लिखा जाता है, तो इसे यह लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो देखिए मैंने भी आपको बताया कि आपको ABCD किस क्रम पे आता है, आपको ये ज्ञान है, तो हर क्वेश्चन आपको इस तरह का हलवा लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए बी आता है आपका 2 पर, बी आता है आपका 2 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 पर, ई 5 पर आता है। तो 2 में कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ भी देख लेते हैं हम, एल आता है आपका 12 पर, एल आता है आपका 12 पर, और ओ आता है आपका 15 पर, ओ आता है 15 पर। तो यहाँ भी देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि हो रही है, 12 से 15 बना 3 की वृद्धि। तो अगर हम एस में 3 जोड़ दें, यानी कि एस आपका आता है 19 पर, और 19 में हम 3 जोड़ दें तो ये बनेगा 22, और 22 हमारा 22 बनेगा, 22 पे आता है वी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए ये होता है, आपको अगर ABCD का सही ज्ञान पता है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में करते ले जाएंगे। आपका डायरेक्ट आंसर निकल आया, ठीक है, हमने एक ही चेक करा, एक पे आंसर आया, क्योंकि हमारा बी आया तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी में हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, अगर हमारा 2 ऑप्शनों में और 1 और 2 में बी और होता तो हम यही क्रम आगे चेक करते हैं। अब मान लास्ट में चेक कर लेते हैं, देख एन आता है आपका 14 पर और क्यू आता है 17 पर। अगर हम 14 में 3 जोड़ दें 17 बन जाएगा, यानी क्यू आएगा। यहाँ भी देखिए एच आता है 8 पे और के आता है 11 पर, यानी यहाँ भी आपकी 3 की वृद्धि हुई, तो आर में हम 3 जोड़, आर आता है 18 पे, 18 में हम 3 जोड़ दें तो 21 पे आएगा यू, यानी कि लास्ट में आपका यू आएगा। देखिए यू भी है, बिल्कुल जो हमारा आंसर है वो 100% बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आपको और पहले ही अक्षर मिल जाए क्वेश्चन का एग्जाम में तो आपको वहीं टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, आगे आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको खाली फालतू का टाइम नष्ट होगा, आंसर वही होगा जो आपका पहली बार में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न यानी क्वेश्चन को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए यहाँ से दी गई है 5, 8, 19, 36, 75, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देखिए अगर हमने 5 में 3 का अंतर निकाले, 5 और 3 का अंतर जोड़े तो 5 और 3 का अंतर होगा 3, और 8 और 19 का अंतर निकालें तो इसका अंतर होगा 11, और 19 और 36 का अंतर निकालें
तो देखिए इस तरह से हमारा क्रम में कोई अंतर सेम नहीं आ रहा है कि 19 और 36 का अंतर होगा 17 है, ये 17 अंतर होगा इसका, ठीक है। तो देखिए अंतर कोई भी सेम है, और अंतर का भी अंतर ले हम, 8 3 का अंतर, वो 3 11 का अंतर लेंगे तो 8 होगा, इसका अंतर लें तो ये 6 होगा, यानी क्रम कम हो रहा है, यानी कि ये भी कोई क्रम नहीं चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्रम सही नहीं बैठ रहा है। तो जब इस तरह से क्रम सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना आप पहले वाले का संबंध निकालना तीसरे के साथ में, पहले वाले का संबंध निकालना तीसरे के साथ में, यानी कि फिर इसका संबंध इसके साथ निकालना। इस तरह से देख लेते हैं। देखिए 5 को हम, अगर 5 में हम 4 से गुणा कर दें, 5 में हम 4 से गुणा कर दें और -1 कर दें, तो ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 और एक माइनस कर दें तो 19 बन जाएगा, तो ये 19 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम देखिए 19 में, 19 में हम 4 से गुणा करें, 19 में 4 से गुणा करें और -1 करें, 19 चौक होता है 76, और 76 में से एक माइनस होगा तो ये 75 बन जाएगा, 75 बनने आए। इसी हिसाब से देखिए हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं। 8 का गुणा करेंगे 36 इसका, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क इस तरह से देखिए, अगर 8 का गुणा करें 4, 8 चौक 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और +4 जोड़ दें तो हमारा 36 बन जाएगा। यानी कि देखिए अगर हम 8 8 का गुणा करें 4 के साथ में और +4 जोड़ दें इसमें, 8 चौक 32 और +4 जोड़ दें तो ये बनेगा 36, ये बन गया 36, यानी कि ये 36 बना इस तरह से। और देखिए यही क्रम इसमें अगर देखें, दोबारा देखें, और हम 36 में 4 से गुणा करें और +4 जोड़ दें तो ये बनने है क्या, 36 चौक होता है 144, ये होता है 36 चौक होता है 144, 144, और इसमें +4 जोड़ेंगे तो बनेगा 148, 148 बनेगा, ये बनेगा आपका 148, इनकी 148 बनेगा। क्या 148 में आपको, जब हमने ये करा, इसकी देखिए 36 गुणा करी 4 के साथ में और +4 जोड़ा, 36 चौक होता है 144, और 144 में 4 जोड़ा तो 148 बना, 148 किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब आपको उस तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको इस तरह से गैप लेके करना है, यानी कि एक छोड़ के एक का अंतर करना है कि कुछ गुणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना इनमें सबसे पहले गुणा चलता होगा, इनमें इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, देखिए गुणा से चल रहा होगा, या फिर डिवाइड से हो रहा होगा, या फिर माइनस हो रहा होगा, या फिर प्लस हो रहा होगा, ये 4 इनमें चलते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ 13 6 75, और यहाँ देखिए 18 4 70, यानी क्या हो रहा होगा यहाँ 15 8, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये देखना, ये छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनती है, हमेशा रखना छोटी संख्याओं से मिलकर ही बड़ी संख्या बनती है, यानी कि 13 और 6 से मिलकर ही 75 बना होगा, और इसी हिसाब से 18 से 4 से मिलकर 70 बना होगा, तो आपका 15 और 8 से मिलकर ही यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ भी आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम करें 13 का गुणा करें 6 में, 13 का गुणा करें 6 में, 13 छंग होता है 78, 13 छंग होता है 78, और -3 कर दें इसमें से तो ये बन जाएगा 75, ये बनेगा 75, यानी कि 75 हो गया। इसी हिसाब से इसे यहाँ देखें 18 में, और हम 18 में गुणा करें, वहाँ 6 था, 6 में गुणा करी और यहाँ 4 है, 18 का गुणा करें 4 में, 18 चौक 72,
18 चौक हो जाएगा 72, और 72 में से 3 माइनस कर देंगे। 72 में से 3 माइनस करें तो ये होगा 69, यानी कि 69 होगा। लेकिन यहाँ है 70, यानी कि यह क्रम यहाँ नहीं चल रहा है। जो हमने क्रम देखा यह क्रम नहीं चल रहा है, तो अब क्या चल रहा होगा देखिए। अब एग्जाम में हमें तुरंत अपना दिमाग को बदलना है। अगर हम एक ही क्वेश्चन पर एक ही तरीके से टिके रहेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। हमें तुरंत दिमाग को अपना चेंज करना है कि अब क्या चलता होगा। देखिए जब उस तरह से नहीं आया तो हमने देखा कि 13 और 6 का गुणा कर रहे हैं तो 75 के पास तो पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर फिक्स नहीं आ रहा है, फिक्स नहीं आ रहा है। और फिर देखिए हम गुणा करके देखें। अगर हम 13 का और 6 का गुणा करेंगे, 13 और 6 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 78, ये होगा 78। और देखिए 6 का आधा हम करके देखें, 6 का आधा होता है 3, 6 का आधा होता है 3, और इसमें से 3 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 75। ये इस तरह से 75 बन गया। और इसी तरह से यहाँ देखें, 18 का गुणा करें 4 में, 18 का गुणा करें 4 में तो 18 चौक बनने है 72। जिस हिसाब से हमने यह 6 का आधा माइनस करा था उस हिसाब से हमें 4 का आधा माइनस करें। 4 का आधा होता है 2, अगर 72 में से हम 2 माइनस कर दें तो ये बनने है 70। और 70 देखिए यहाँ है भी बिल्कुल सही, जो हमने तरीका अपनाया है बिल्कुल सही हमारा फिट बैठ रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ करें। देखिए अब 15 का और 8 का गुणा करें, 15 का और 8 का गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 15 अट्ठे होता है 120, 120 होता है। अब यहाँ दिया गया है आपका 8, 8 का आधा माइनस कर दें, 8 का आधा होता है 4, और 120 में से 4 माइनस कर दें तो ये आएगा 116, 116 आएगा। क्या 116 आपका ऑप्शन में है, ये देखना है आपको। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में रेलवे के देखने को मिलेंगे। रेलवे का हो जाए एसएससी का, कोई भी एग्जाम दे लो आप, यह क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस क्या होगा, वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके 50 किलोमीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और पुनः 50 किलोमीटर दौड़ता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो आप कह रहे हैं अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए हमेशा याद रखना, आपका ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। आपका इस दिशा में होगा आपका पूर्व और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। बस इन दिशाओं का आपको ज्ञान है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, 5 बजे प्रस्थान करता है। ठीक है, तो वह उत्तर की ओर, उत्तर क्या है ऊपर की, मान लिया राम यहाँ था तो वो उत्तर की ओर गया, 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर दौड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि राम में बहुत पावर है। फिर वो दाएं मुड़ा और पुनः 50 किलोमीटर दौड़ा, पुनः 50 किलोमीटर दौड़ा है, यानी कि राम दौड़ता ही जा रहा है, 50 किलोमीटर दौड़ा। और कह रहा है फिर से दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और तो 30 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि अब दौड़ा है 30 किलोमीटर, यानी कि राम गया थक। पहले 50-50 किलोमीटर दौड़ रहा था, अब वो थक गया तो 30 किलोमीटर दौड़ा है। ठीक है, अब वो आ गया यहाँ पर, राम आ गया यहाँ पर ही। आगे को कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और फिर 50 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि फिर से वह 50 किलोमीटर दौड़ा, यानी कि अब वो मुड़ा दाएं, दाएं मुड़ा और आ गया यहाँ पर ही, 50 किलोमीटर दौड़ा है, 50 किलोमीटर दौड़ा है। पचास किलोमीटर दौड़ा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब देखिए राम था, राम का घर है यहाँ पर ही, राम का घर है यहाँ पर और राम आ गया अब यहाँ पर, राम आ गया यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है जो उसके घर के बीच की दूरी है, यानी कि ये दूरी बची, यह कितनी है। जो काले काले से कर रहा हूँ मैं आपको ये बताना है ये दूरी कितनी है।
देखिए हमारी टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है जो यहाँ से यहाँ तक की वो है 50 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर वो चल गया, 30 चल गया, 50 में से 30 चल गया तो बची कितनी, 20 किलोमीटर बची है। यानी कि यहाँ की जो दूरी बची है वो बची है 20 किलोमीटर। कि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा 20 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में है तो आप धीरे धीरे सोचना दिमाग से, ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। क्योंकि आपसे कह रहा है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन घुमाया गया है, कह रहा है सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन पकड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से सुमन क्या है, राजेश की पत्नी, सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है, यानी कि सुमन को हमने लिखा है एस से, सुमन को लिख दिया एस से। सुमन राजेश, राजेश को लिखा आर से, राजेश की पत्नी होगी, राजेश की पत्नी और पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा, तो बेटे की पत्नी है कौन, सुमन, पत्नी है, बेटे की पत्नी है। क्वेश्चन का अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है सुमन राजेश की, यानी कि ये सुमन है वो राजेश की पत्नी, ये राजेश की पत्नी हो गई, पत्नी के बेटा, यानी कि पत्नी का ये बेटा होगा नीचे, बेटा, बेटे की पत्नी है, बेटे की पत्नी है कौन, सुमन। तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है। देखिए राजेश और ये होगा, ये होगा राजेश का पिता होगा, ये बेटा, क्योंकि ये पति पत्नी है, जो बेटा होगा वो राजेश का भी बेटा होगा, राजेश का भी बेटा होगा। और राजेश के बेटे की पत्नी राजेश की कौन हुई, पुत्रवधू हुई, पुत्रवधू नहीं दिए गए तो क्या लिखा जाएगा इसमें, बहू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना कि त्रिभुज कितने हैं। देखिए आप एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी आपको इस तरह से कोई आकृति दिखाई दे यहाँ पर ही, तो इसमें याद रखना इसमें होते हैं 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं 3 त्रिभुज, देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि इस तरह की आकृति जब भी आपको दिखाई दे तो इसमें बनेंगे आपके 3 त्रिभुज। ये याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रही है ये आकृति, यहाँ से 3 त्रिभुज निकल आए, 3 आ गए। और देखिए यहाँ भी दिखाई दे रही है आपकी, यहाँ से 3 त्रिभुज आ गए। और देखिए आप एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ बनने आए, एक ये बनने आए, ठीक है, ये त्रिभुज बनने आया आपका एक, एक यहाँ से लेकर आया। और देखिए एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेके ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि एक बनना है ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला एक यहाँ से आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, इनके आपके त्रिभुज बनेंगे इसमें 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।